देखो। हमारे घर के आंगन में एक बैंगन का पेड़ है पुराना, उस पे एक चिड़िया जो होती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है बैंगन के पेड़ के पत्ते को मोड़ के, और उसी पे बड़े अच्छे से घोंसला बनाया हुआ है। दिखाता हूँ आपको। या इस घोंसले में ही थी, मैं सोच रहा कहीं गई होगी, लेकिन वो बेचारी डर गई और ऊपर को उड़ के चली गई। वो सामने बैठी है, बहुत छोटी सी चिड़िया है, तो इसको परेशान नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इस घर में मैं रहता हूँ, ये किराए का घर है, और ऐसे ही ये काफ़ी बड़ा घर है, तो इन्हीं में से एक घर मैंने लिया हुआ है, एक पोर्शन। तो यहाँ उस साइड को ये भाभी है हमारी बीच में, तो इनके यहाँ गाय भी पलती हैं। तो वैसे तो ये गाय बांध के आ जाते हैं बाहर सुबह सुबह, शायद बांध आए होंगे, कुछ होंगी तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बाहर बांध देते हैं सुबह सुबह, तो वो घास के मैदान में घास चुग लेती हैं, और धूप हो जाती है तो वो ले आते हैं वापस यहाँ पे। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। अभी सभी गाय यहीं पे हैं अंदर ही, अभी कुछ देर में बांधेंगे। अभी लगभग 7:30 बजे, तो अभी सुबह सुबह इनको घर पे ही चारा खिलाते हैं, और अब ये बाहर बांध के आएंगे। तो ये जो खाली प्लॉट हैं, घास के मैदान हैं बाहर, तो वहाँ ये घास चर लेती हैं, खुले में बांध देते हैं इनको लंबी रस्सी के साथ। और ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना है, ये एक्चुअली ये बछिया है, मतलब ये फीमेल है, तो ये घर पे ही रहती है, क्योंकि अभी ये छोटी है, तो इससे डर रहता है कहीं कुत्ते वगैरह ना फाड़ दें इसको, जो आवारा कुत्ते होते हैं, तो इसलिए ये अभी घर पे रहती है। और जब भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये भी इसको भी फिर वहाँ उनके साथ में बांधने लगेंगे। और हमारे घर के बाहर ही ना, ये जो गाय अंदर बंधी हैं, इनकी वजह से देखो, इन्हीं की वजह से एक सांड ये हमारे घर के बाहर ही चक्कर लगाते रहता है हमेशा। ये है, ये इसीलिए खड़ा है, बिल्कुल वहाँ गेट तक पहुँच जाता है। लेकिन इसको उन्होंने, भैया ने अभी मार के भगाया इधर को, थोड़ा इधर आया धमका के, तो ये इधर आके खड़ा हो गया। लेकिन अभी भी ये यहीं पे खड़ा है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। और कोई अगर इसको ना डांटे तो ये वहाँ गेट तक भी पहुँच जाता है जहाँ गाय बंधी है। खूब बने रहा है, परिवार खूब सुखी रहे, भक्तों का भंडार खूब भरा रहे। माता बाबा जी आए थे, भोजन करा था। बाबा जी कितने दिनों में आते हो? बहुत दिन हो गए मेरे ख्याल से। उसके बाद 1 महीना हो गया है, महीने में। अच्छा, महीने में लगे, तो अब तो 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे। कैसे बरसातों में नहीं आ मिलेगा, बरसात में जाने। अब बरसातें निकल जाएंगे तो कहीं आ मिलेगा। हाँ, अच्छा, 1 महीने में चक्कर लगता है वैसे। 1 महीने 2 महीने बरसात में ज्यादा हो जाता ना, बरसात में नहीं आते। हाँ बरसात में वही रुद्रपुर की छा घूमते। हाँ 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 जी, खाना खा के जाते हाँ, दिन में सामने तो एक बार पहले आया। जब मिलता है, भगवान बनी रहे, माता रानी। कोई घर में मिले ना मिले, ये तो घर में मिलती हैं भाभी। हम तो ड्यूटी में हैं, कभी कहीं होते हैं। बने रहे। ठीक है बाबा जी, राम राम। ये बाबा जी आए थे,
और ये बाबा जी लगभग 1 महीने में एक बार आते हैं और ये पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। इनसे कहो ना कि बाबा जी ये पैसे लेते ही नहीं है, वापस कर दे, मतलब लेते ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाते। और ये खाना जैसे कच्चा भोजन भी दे सकते हैं हम, जैसे चावल आटा वगैरह वो ले लेते हैं, या फिर ये खाना खा के चले जाते हैं। जैसे खाना अगर खाने के टाइम पे आते हैं, खाना बना हुआ हो तो ये खाना खा के चले जाते हैं। तो अभी भी आए तो हमने थोड़ी सी इन्हें चावल दिए और ये खाना खा के भी गए यहाँ से, अभी चले। लगभग 1 महीने में आते हैं। और बाबा जी बता रहे हैं कि जैसे बरसात का समय चलता है तो नहीं भी आते 2-3 महीने तक, नहीं तो 1 महीने में 1 चक्कर इनका इधर लगता है। और ये पैसे नहीं लेते, खाना दे दो या अपना आटा या चावल कुछ दे दो अपनी इच्छा अनुसार, वो भी मांगते नहीं, कहते हैं जो भी अन्नदान देना हो अपनी इच्छा से वो दे सकते हैं। आज जब हम सो के उठे सुबह तो मौसम तो बादल हो रखे हैं काफ़ी, लेकिन ये जो चिड़िया है यहाँ हमारे यहाँ रहती थी घोंसले में, तो इसके सुबह अंडे बिखरे हुए पड़े थे और इसका घोंसला भी उखड़ा पड़ा था मतलब। और इसके पता नहीं कि पहले कितने अंडे होंगे, लेकिन 3 अंडे हमने इसके नीचे पड़े हुए देखे थे अभी। तो ये चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और इसके 3 अंडे नीचे पड़े हुए थे और घोंसला इसका बिखरा हुआ था, मतलब आधे का तो पता ही नहीं कहाँ है और आधा नीचे पड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया है, अभी मैंने थोड़ा सा टेम्परेरी इसका घोंसला बना दिया है। हालांकि ये अपने बनाए हुए घोंसले में रहती हैं चिड़िया या कोई भी पक्षी। अब बाकी मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अब मैंने जैसा मेरे से बना घर से ही मैंने कुछ चीज़ें उठा के और इसको टेम्परेरी इसको बना दिया है। उसका जो बचा कुचा घोंसला था उस घोंसले को मैंने उसी अपने बनाए हुए घोंसले में रख दिया है और उसके 3 अंडे आराम से उठा के मैंने वहीं पे रख दिए हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रखे हैं। ये अंडे मैंने उठा के आराम से, और इसका जितना बचा कुचा घोंसला था ये उठा के और ऐसे करके ये मैंने रख दिए। अब ये चिड़िया ऊपर बहुत तेज रो रही है या बोल रही है, मतलब हमें तो समझ नहीं आती चिड़िया की भाषा, लेकिन ये परेशान है बेचारी। और अब मैंने ये बना के छोड़ दिया है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि ये चिड़िया, मैं तो अब जा रहा हूँ अपने काम में, नहा धो के मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये चिड़िया यहाँ आके इनको देख ले। वैसे प्रॉपर उसी लोकेशन पे इसका घोंसला था, तो उम्मीद है ये अपने अंडों को देखने के लिए वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेगी तो अपने अंडे भी देखेगी और इसी अंडों की वजह से ये शायद इसमें रहने लग जाए। अब मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो हो सकता है शायद ये इसमें आ जाए, तो मैंने इसको कर दिया, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बादल से हो रखे थे, बारिश भी पड़ेगी तो ये और अंडे बेकार हो जाते, इसलिए मैंने ये रख दिए हैं। अब मैं अपने काम पे लग रहा हूँ और बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चिड़िया आके इसमें अपने अंडों को देख ले और इसको आगे जैसे रह रही थी वैसे रहने लग जाए बस। इस घोंसले को लगाए हुए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। चिड़िया कई बार आके और वापस भी चली गई है, लेकिन इसमें बैठ नहीं पा रही, क्योंकि ये नेचुरल जैसा लग नहीं रहा है। प्लास्टिक का और कुछ मैंने यूज करके बनाया है, तो इसमें वो बैठ नहीं रही है। तो इसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। तो फाइनली मैं एक मार्केट से घोंसला खरीद के लेके आया हूँ चिड़िया का। देखो वो आ गई है, बोलने लगी है फिर से, वहाँ पे बैठी है। तो उस घोंसले को मैं ले आया हूँ, उस पर मैंने थोड़ा पॉलीथीन कवर की है जिससे बारिश में वो घोंसला ख़राब ना हो, और साथ ही मैं उसमें पानी के लिए भी एक छोटा सा प्लास्टिक का प्लेट लेके आया हूँ पानी की। तो अब उम्मीद है वो इस घोंसले में आएगी और अपने 3 अंडों को अपने जैसे भी उसको करना होगा उनके पास आके उनको देखेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने घोंसला कैसे रखा हुआ है, और पानी की जो प्लेट है वो भी। ये देखिए घोंसला तो मैंने ऐसे करके ये पिन्नी से कवर कर दिया है। वो सुंदर घोंसला था, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं था, लेकिन मैंने इसको वाटरप्रूफ बना दिया है।
और ये देखिए इसके अंदर 3 अंडे भी इसके रख दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख पा रहे होंगे 3 अंडे उसमें मैंने प्रॉपर वैसे रख दिए थे, उसके घोंसले का जो भी मटेरियल बचा हुआ था उसके हिसाब से। और ये मैंने थोड़ा सा पॉलीथीन से ऐसे अच्छे से कवर कर दिया है। और ये साथ में नीचे ये मैं वहीं से जहाँ से घोंसला लाया हूँ वहीं से ये प्लेट लेके आया हूँ, जिसमें मैंने ताज़ा ठंडा पानी इसमें भर के रख दिया है। और चिड़िया वहाँ बोल रही है काफ़ी। अभी मैं यहाँ से हट जाऊँगा। वैसे उम्मीद है अब चिड़िया इसमें आ जाएगी। मैंने घोंसले रख दिया है, पानी की प्लेट भी रख दी है, पानी भर के वो आएगी तो उसको दिख जाएगी तो वो यहाँ पी भी सकती है और इसमें नहा भी सकती है। छोटी सी चिड़िया है। और एक प्लेट और लाया था मैं, वो मैंने यहाँ पे रख दी है पानी भर के। ये देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे रख दी है। और बस इतना ही मैं कर सकता था इस चिड़िया के लिए। इससे ज़्यादा आप ही बताइए मैं क्या करूँ। उम्मीद है अब आ जाएगी। अब देखो आ जाएगी तो बाकी अपडेट भी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा।